अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेल्स टैक्स सिंगल रिटर्न पोर्टल के हवाले से मेरी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस वॉच की होंगी। उनमें मैंने डिटेल से बताया था कि सिंगल रिटर्न पोर्टल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें रिटर्न कैसे फ़ाइल करते हैं। अब सेल टैक्स रिटर्न के डिफरेंट जो एनेक्चर्स हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह वी विल कवर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनेक्चर सी क्या है और ये कैसे फिल इन होता है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि सेल टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए डिफरेंट नए फॉर्म्स FBR ने अपलोड किए हैं और उसमें अगर आपने सेल टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है तो डिक्लेरेशन में जाके यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि 26(1) सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरीली, यहाँ से ये फ़ाइल होती है। और इससे पहले इनवॉइसेस को अपलोड करने के लिए आप आईरिस के अंदर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे अपनी सेल्स को अपलोड करते हैं, परचेजेस को अपलोड करते हैं या फिल इन करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पर सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप इनवॉइस मैनेजमेंट में जाते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर सेल्स लेजर है, तो यहाँ से आप अपनी तमाम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप फिल इन करते हैं, तो उसके बाद आपकी इनवॉइस ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले आपने ऐड इनवॉइस पे जाना होता है। ऐड इनवॉइस में जाने के बाद आपने बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका CNIC, बायर का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पेयर हो जाता है, और टैक्सेशन टाइप, इनवॉइस टाइप में और इनवॉइस नंबर यहाँ पे होता है। फिर उसकी डेट, ओरिजिनेटिंग प्रोविंस कि कहाँ से ओरिजिनेट, फ़र्ज़ किए यहाँ इस्लामाबाद से अगर ओरिजिनेट हुआ तो आपने फेडरल कैपिटल सेलेक्ट करना है, और अगर ये किसी और जैसे पंजाब से अगर हो रहा है तो अपने यहाँ पंजाब को सिलेक्ट करना है, यानी जहाँ पे आप मौजूद हैं। और इसी तरह डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, आपका क्लाइंट जहाँ पे है, जहाँ पे ये गुड्स या सर्विसेज डिलीवर होनी है, तो आपने वो वाला प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। तो उसमें अगर ये आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान, कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध, वट एवर, आप यहाँ से वो वाला प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद सेल टाइप है। टाइप के अंदर जो है ना वो आपकी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, ये जो कुछ भी हैं वो आ जाएंगी। ये बेसिकली इस वक्त इसलिए ओपन नहीं हो रहा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल इन नहीं की है। देन उसका HS कोड और उस पर सेल टैक्स का रेट क्या अप्लाई होगा, यूनिट ऑफ मेजर। मैं लास्ट वीडियो में डिटेल से ये चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए मैं क्विकली यहाँ स्किप करता जाऊँगा, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। और अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक बेस्ड है, या यानी कि आपका जो सेल्स टैक्स है वो इलेक्ट्रिसिटी में आपको चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे यूनिट्स आपने लिखने हैं और वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, तो आपने यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो सेल टैक्स के बगैर वैल्यू है। उस पर चूँकि आपने रेट ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेल्स टैक्स खुद ही वो कैलकुलेट कर लेगा। और फिक्स्ड नोटिफाइड वैल्यू वगैरह ये अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसको करें। अगर कोई सेल्स टैक्स विद हेल्ड हुआ है एट सोर्स तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। कोई एक्स्ट्रा टैक्स आप पे एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्स्ट्रा टैक्स से बना दिया है कि जी नॉर्मल टैक्स अगर 5% है और 1% आप एडिशनल टैक्स लगना है ड्यू टू वट एवर रीज़न, रजिस्टर्ड बायर की वजह से या किसी और वजह से, तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। या सॉरी, ये FBR की तरफ से अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स आपके बिज़नेस पे लगा हुआ है तो यहाँ पे वो आप एक्स्ट्रा लिख देंगे। इस तरह फर्दर टैक्स है, अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हैं तो फर्दर टैक्स लगता है, वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। और ये चीज़ें आपने अब SRO मैंने लास्ट में आपसे बताया था कि SRO कौन सा अप्लाई होता है, तो उस पर एक ही SRO
सर्विसेज की फॉर्म में मेंशन्ड है, अदरवाइज़ आप पे जो SRO एप्लीकेबल है आपने वो सिलेक्ट करना है और उसका सीरियल नंबर यानी आइटम नंबर जो है वो अपने यहाँ सेलेक्ट करना है। जब ये हो जाएगा तो उसको आपने सेव करना है यहाँ से, ठीक है। सेव जब हो जाएगा तो यहाँ पे जो आइटम्स लिस्ट है तो ये आपकी इनवॉइसेस यहाँ नीचे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये जब आप कर चुके होंगे तो देन इसको आपने सेव कर देना है और यहाँ इसको क्लोज़ कर देना है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा इनवॉइसेस हैं और आपको फ़िज़िकली यहाँ 1 बाय 1 इनवॉइस रिकॉर्ड करना मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ से डाउनलोड सेल्स टेम्पलेट, सेल्स इनवॉइस के टेम्पलेट करेंगे और उसको फिल करेंगे। ये जो कॉलम्स यहाँ नज़र आ रहे हैं यही कॉलम्स इस टेम्पलेट में भी हैं। इसको फिल करके इसको सेव करेंगे और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के लिए आप चूज़ फाइल करेंगे और इसकी डिटेल में आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ से क्लोज़ करने के बाद आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन के अंदर। अब डिक्लेरेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये खुल जाएगा। फिर अब ये खुलने के बाद आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपकी परचेज़ या सेल्स के ऊपर जो फिगर्स हैं वो आपकी यहाँ अपीयर हो जाएंगी। मैं बात कर रहा था एनेक्चर सी की। एनेक्चर सी इज़ रेलेवेंट टू द लोकल सेल्स। तो आपकी जो पाकिस्तान में सेल्स हैं वो यहाँ से रिकॉर्ड होंगी और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं तो एनेक्चर डी से होंगी। तो इसलिए फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एनेक्चर सी की। तो आपने इसको क्लिक करना है एनेक्चर सी को। एनेक्चर सी को क्लिक करने के बाद चूँकि ये ऑलरेडी फिल्ड इन है तो यहाँ से आपने लोड इनवॉइसेस करना है। लोड इनवॉइसेस करने के बाद आपकी जितनी इनवॉइसेस आपने सेल लेजर में अभी रिकॉर्ड की हैं या इंपोर्ट की हैं वो सारी यहाँ अपीयर हो जाएंगी। तो आपने सेलेक्ट करके इसको ये देखें ये सबमिटेड है तो इसको आपने सबमिट बाद में करना है। सबसे पहले आपने इसको सेव करने के बाद इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो सेल्स हैं ये आपकी सारे की सारी आपकी सबमिट हो जाएंगी और देन आप डाटा पे जाके जब आप जाएंगे तो आपके सामने वो जो आपकी रिकॉर्डेड इनवॉइसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक सेल टैक्स क्रेडिट है और सेल टैक्स डेबिट है। सेल टैक्स क्रेडिट्स में आपकी जो परचेजेज़ हैं या इनपुट्स हैं वो आपकी आएंगी और डेबिट में आपकी जो सेल्स इनवॉइसेस हैं वो आएंगी। तो यहाँ चूँकि मैंने एक रिकॉर्ड की हुई थी इनवॉइस तो आप देख सकते हैं कि वो ये वैल्यू ग्रॉस वैल्यू इसकी टैक्सेबल वैल्यू और उस पर सेल टैक्स कितना है ये आ जाएगा। तो आपकी जितनी इनवॉइसेस हैं उन सब का टोटल यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से आपका पेबल यानी टैक्स पेबल कितना है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनपुट्स कितनी हैं या ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका। वहाँ से आपने पेबल को सिलेक्ट कर लेना है और पेबल को करने के बाद वो बेसिकली आपने यहाँ से पेमेंट्स करनी है। अब पेमेंट करने के लिए आपने इसका जो चालान है या CPR है आपने CPR बैंक में पे करना है। पे करने के बाद उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद आपने इसके लिए क्या है प्लस आपने यहाँ प्रेस करना है और आपने उसका रेफरेंस दे देना है, CPR नंबर वगैरह दे देना है। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जब आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद आपने ओवरऑल इस अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। यानी कि उससे पहले आपने ये सारी चीज़ें फिल इन कर लेनी है। क्योंकि उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल है दैट इज़ अबाउट एनेक्चर सी, तो मैं सिर्फ सी तक महदूद रहता हूँ। लेकिन आपने जब उसको सबमिट करना है तो उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि सारी डिटेल्स या बाकी एनेक्चर भी आपने फिल इन कर लिए हैं। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन पे जाना है। वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपने कोड यहाँ लिखना है जो पिन कोड आपका है। तो उसके बाद
आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने बात की थी कि आप सेल लेजर एंटर करने की बजाय, चूँकि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इनवॉइसेस होती हैं, तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल अब हम देखते हैं। जी, मैं इस वक्त अगेन सेल्स लेजर में हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी डाउनलोड सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट फाइल वर्जन 1.0.7। यहाँ से आपने ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड करना है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये आपका एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा और आपने नॉर्मली ये डाउनलोड्स में होता है, तो डाउनलोड्स में आप जाएंगे और आपके सामने इसी नाम की एक फ़ाइल जो है वो अवेलेबल होगी, सेल लेजर के नाम से। अब इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपके सामने वो टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जी जो आपकी इंफॉर्मेशन एनेक्सर सी में या सेल इनवॉइस में जो मांगी गई थी वो सारी यहाँ मौजूद है। टाइटल्स हैं, स्टेटस, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, बाय रजिस्ट्रेशन नंबर या CNIC, सेलर, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारी डिलीट करके आपने जो आप एक्चुअल इनवॉइस की इंफॉर्मेशन है वो फिल इन कर लेनी है और उसको मैक्रो अनेबल्ड एक्सेल फाइल में सेव कर लेना है। ठीक। ये जब सेव हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप दोबारा से यहीं आ जाएंगे सेल्स लेजर में और यहाँ से आपने चूज़ फाइल, आप चूज़ फाइल करने के बाद आपका PC खुल जाएगा और उसमें आप जहाँ पे जो एड्रेस था जहाँ पे आपने सेव की थी वहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए मैंने डाउनलोड्स में किया था, तो सेल लेजर को मैंने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट सेलेक्ट द फाइल विद वैलिड डाटा। चूँकि इसमें डाटा फिल नहीं किया तो इसलिए ये कह रहा है कि वैलिड डाटा के साथ जो फ़ाइल है उसको आप फिल इन करें। तो जब आप वैलिड डाटा इसमें डाल के करेंगे तो ये यहाँ पे फ़ाइल का नाम अपीयर होना शुरू हो जाएगा और आपने यहाँ से इंपोर्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप इंपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट होके आपकी सारी इनवॉइसेस जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं, सारी की सारी ये इनवॉइसेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने वही प्रोसेस करना है जो कि जनरली मैंने आपको बताया था कि जी इनवॉइस यहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद जो आपने करना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। सम टाइम इसमें फ़ाइल फॉर्मेट का एरर आ जाता है, तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने मैक्रो अनेबल्ड एक्सेल फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और फिर लेटेस्ट वर्जन में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको करें। आई होप कि ये अपलोड हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनेक्सर सी। आई होप कि दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।